हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लेवर स्नातक। आज की इस वीडियो में हम शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार जो कि बीए प्रोग्राम में एजुकेशन का सब्जेक्ट है उसको देखने जा रहे हैं। ये वीडियो सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड होगी और वन शॉट वीडियो होगी। एक ही वीडियो में हम सभी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना है, जो कि है क्लेवर स्नातक 1, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोस के पीडीएफ को अवेलेबल कराया जाता है, साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशंस को दिया जाता है, ठीक है? तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आया था कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। बिकॉज ये सब्जेक्ट ही एजुकेशन का है, तो शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन बनना आम बात है, ठीक है? तो शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, इस पे आपको आंसर लिखना है। तो हमेशा से शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना और समाज में विकास हो सके। जिससे क्या होगा, किसी व्यक्ति का अगर व्यक्तित्व विकसित होगा तो उसमें समाज का भी विकास होगा और उसमें निरंतरता जो है बनी रहेगी, ठीक है? शिक्षा का एक उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। शिक्षा जो है एक बिल्कुल एक ऐसी गतिविधि है जिसका उद्देश्य होता है। फिर चाहे हम उसको अब उसके व्यापक अर्थ में देखें या फिर उसके संकुचित अर्थ में, दोनों ही अर्थ में शिक्षा जो है उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है, ठीक है? सबसे पहला सामाजिक विरासत का हस्तांतरण। शिक्षा के द्वारा एक पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ी को अपने ज्ञान, लोक चालन और लोक नीतियाँ तथा सामाजिक गठन के संस्थापक प्रतिमानों को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। बिकॉज़ आपके फैमिली का जैसा लाइक बिहेवियर रहा है, जो नॉलेज आपकी फैमिली में रही है, वो आप तक ऑब्वियसली है कि वो शेयर होती ही है, ठीक है? तो सबसे पहला एजुकेटर कौन होता है? आपकी फैमिली होती है। तो शिक्षा जैसे अगर फैमिली एजुकेटेड है, तो वो जैसी एजुकेटेड रही होगी, वैसे ही आपकी चीज़ अंदर भी चीज़ें डेवलप होंगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हस्तांतरण होना और साथ ही साथ मानसिक विकास का उद्देश्य। शिक्षा से आपके पूरे मानसिक का जो है विकास होता है, ठीक है? इससे क्या होता है, बच्चे जो होते हैं अपने विचारों के आदान-प्रदान हेतु भाषा का ज्ञान लेते हैं और वास्तु जगत तथा आध्यात्मिक जगत को जानने के लिए अलग-अलग विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है कि आप जब अलग-अलग विषय पढ़ते हैं तो आपको अलग-अलग तरीके के ज्ञान मिलते हैं। उससे क्या होता है, आप समाज को और अच्छे से समझ पाते हैं, आपका मानसिक विकास होता है एक तरीके से, है ना? साथ ही साथ सामाजिक विकास का उद्देश्य एजुकेशन के साथ शिक्षा के साथ क्या होता है, समाज का भी विकास होता है। नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य अगर आप देखेंगे तो अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है और कोई नॉन एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, तो उसके बीच में ना आप देखेंगे उनका जो चरित्र होगा, उनकी जो नैतिक क्षमताएं होंगी वो थोड़ी सी डिफरेंस होंगी, ठीक है? तो मतलब ये चरित्र का विकास भी करता है आप एजुकेशन, ठीक है? सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य संस्कृति जो है उसके प्रति आपको रूबरू कराते हैं और सांस्कृतिक धरोहर को कैसे संभाल कर रखना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करने के लिए इन सब चीज़ों का भी विकास होता है। व्यावसायिक विकास का उद्देश्य व्यावसायिक उद्देश्य से शिक्षा का उपयोगिता वाली उद्देश्य अथवा जीविकापार्जन का उद्देश्य भी कहा जाता है। शिक्षा से आप अपने जीवन जीने हेतु रोजगार भी आपको मिल सकता है, ठीक है? तो व्यवसाय में भी शिक्षा का उद्देश्य है। साथ ही साथ नागरिकता एवं शासन तंत्र की शिक्षा का उद्देश्य है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हमने देखा शिक्षा क्या का मतलब क्या है, महत्व क्या है। अब हम देखते हैं शिक्षण क्या होता है। जब कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो उस प्रक्रिया को हम शिक्षण कहते हैं। शिक्षण बेसिकली होता क्या है? तो शिक्षण एक तरीके की प्रक्रिया होती है जिसमें जिसका अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। सीख कर चीज़ों को सिखाना। सीखना और सिखाना ये कौन-सी प्रक्रिया है? ये शिक्षण है, ठीक है? शिक्षण जो होता है, वो शिक्षक के द्वारा संपादित की जाने वाली प्रक्रिया होती है। कोई भी टीचर जो होता है, शिक्षक, वो आपको जो प्रक्रिया द्वारा चीज़ों को समझाता है, संपादित करता है, उस प्रक्रिया को बेसिकली शिक्षण कहा जाता है, ठीक है? और यह भी कहा जा सकता है कि अध्यापक अपने छात्रों को जो कुछ सिखाना, पढ़ाना चाहता है, उसके लिए वह जिस प्रक्रिया को अपनाता है या जिस क्रिया को करता है, वह क्रिया ही शिक्षण कहलाती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय समाज में शिक्षा के आधार के रूप में विवेक और अनुसंधान के महत्व पर चर्चा कीजिए। अगर हम भारतीय संविधान में शिक्षा के आधार पर देखें तो उसके रूप में विवेक और अनुसंधान का महत्व जो है बहुत अत्यधिक है। शिक्षा के माध्यम से यहाँ तक कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि छात्रों का विचारशीलता और अनुसंधान कौशल को सिखाना, उनका डेवलपमेंट करना, ठीक है? विवेक बुद्धिमत्ता शिक्षा क्या होता है कि शिक्षा से विवेक को विकसित करने में मदद मिलती है। आपके अंदर सहनशीलता आती है, बुद्धिमत्ता आती है शिक्षा के थ्रू, ठीक है?
साथ ही साथ अनुसंधान जब आप शिक्षा करते हैं तो आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों करने को मिलती हैं, जिससे क्या होता है आप रिसर्चेज़ करते हैं, आपका इंटरेस्ट रिसर्च के तरफ जाता है कि ये चीज़ ऐसे हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या है, लॉजिक क्या है, ठीक है? तो शिक्षा के माध्यम से छात्रों को अनुसंधान और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए कौशल भी सिखाए जाते हैं, ठीक है? समृद्धि और अद्भुतता शिक्षा के माध्यम से छात्रों को आत्मसमर्पण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता मिलती है, जो उन्हें नई अद्भुत विचारों के साथ अपनी खोजीली उड़ान भरने की साहस देता है, ठीक है? इसके अलावा भारतीय समाज में शिक्षा जो है विचारशीलता और नए विचारों के प्रोत्साहन और अनुसंधान को प्राथमिकता देती है। देखिए, यहाँ पे हम जितने भी आंसर्स को देख रहे हैं, उससे आपको समझने में चीज़ों को बहुत आसानी होगी। पर ऐसा नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसा ही लिखना है डिट्टो। आप इनका ना मतलब थोड़ा-सा आइडिया ले सकते हैं और आप चाहें तो लिख भी सकते हैं सेम, परंतु जब आप अपने शब्दों में लिखेंगे ना यहाँ से चीज़ों को समझकर, तब उसके अलग ही चीज़ों देखने को मिलेगा, ठीक है? उससे आपको अलग ही नंबर्स देखने को मिलेंगे, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग जो होगी, वो और अच्छी तरीके से होगी। यहाँ पे बिकॉज़ ये सब्जेक्ट थोड़ा-सा हिंदी में है, तो थोड़ा-सा टफ हो सकता है समझने में, अदरवाइज़ ये सब्जेक्ट बहुत ईज़ी है, ठीक है? शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या है? शिक्षण अभी मैंने आपको बताया कि जब कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, तो वो जिस क्रिया के द्वारा पढ़ा रहा है, उस क्रिया को शिक्षण कहते हैं और प्रशिक्षण क्या होता है बेसिकली, अब ये देखते हैं हम। तो शिक्षण जैसा कि मैंने बताया मनुष्य की प्रवृत्तियाँ तथा योग्यताओं के विकास एवं संशोधन की प्रक्रिया है। इसका स्ववृहद है। यह औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तीनों हो सकती है। यह एक विवेकशील और तर्कपूर्ण प्रक्रिया होती है। शिक्षण में जो है मानवीय पक्ष और चिंतन अधिक प्रबल होता है। मानव का पक्ष और जो चिंतन करते हैं हम, सोच विचार करते हैं, वो बहुत प्रबल होता है। शिक्षण जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। शिक्षण पर विचारधाराओं अथवा ज्ञान के वर्चस्व होने की संभावना अधिक होती है, ठीक है? और दूसरी ओर अगर हम प्रशिक्षण की बात करें तो किसी व्यक्ति को निश्चित सांचे में ढालना प्रशिक्षण का दायरा बहुत ही सीमित व औपचारिक है। यह एक यंत्रात्मक प्रक्रिया होती है। प्रशिक्षण के समय प्रशिक्षार्थी के अंतः क्रिया सामान्यतः तौर पर भौतिक वस्तुओं से होती है। देखिए शिक्षण में क्या होता है आपको थोड़ी सी थ्योरी बेस्ड चीजें भी पढ़ने को मिलेंगी, राइट? आपको जो एजुकेटर होगा, जो आपको पढ़ा रहा होगा, वो आपको थोड़ा लेक्चर्स टाइप का देगा। पर प्रशिक्षण में क्या होता है, आपको थोड़ा-सा तकनीकी ज्ञान दिया जाता है और जो तकनीकी प्रक्रिया होती है, उसके थ्रू आपको चीज़ों को सिखाया जाता है, समझाया जाता है, यंत्रों का यूज़ करके, ठीक है? प्रशिक्षण पर विचारधाराओं अथवा ज्ञान के वर्चस्व का प्रभाव कम होता है। प्रशिक्षणक स्वरूप सामान्यतः सार्वभौमिक ही रहता है, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं हम शिक्षा और स्कूलिंग में क्या अंतर है? शिक्षा की अगर हम बात करें, अब ये ध्यान रखिएगा हम यहाँ पे शिक्षा को डिस्कस कर रहे हैं, शिक्षण को नहीं, ठीक है? तो शिक्षा, इसका स्वरूप जो है बहुत बृहद होता है। यह हर समय निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति से जुड़ी नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत अनुभवों से प्राप्त की जाती है। शिक्षा देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं, जो चीज़ पढ़ रहे हैं, तभी आपको किसी चीज़ को पढ़ने से ही आपको शिक्षा मिलती है, ज्ञान मिलता है। आप पूरे जीवन में आपके डे टू डे जो भी रूटीन है, उसके थ्रू भी आप बहुत सी चीज़ों को सीखते हैं, वो भी एक तरीके का शिक्षा ही है, राइट? परंतु जब स्कूलिंग करते हैं, तो आप उसमें पढ़ते हैं चीज़ों को, समझते हैं, ठीक है? तो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपके जीवन पर्यंत, पूरे जीवन भर आपके जितने भी अनुभव हैं, उससे से आप सीखते हैं, ठीक है? इसे सभी मनुष्य किसी न किसी रूप या साधन के रूप में प्राप्त कर ही लेते हैं शिक्षा को। और दूसरी ओर स्कूलिंग की अगर बात करें तो इसका स्वरूप जो है संकुचित होता है। इसमें सभी कार्य निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। ऑफ कोर्स स्कूल क्यों जाते हैं आप? कि आप पढ़ लेंगे, 11th पास कर लेंगे, 12th पास कर लेंगे, फिर आगे चलकर आपको नौकरी लगेगी ऐसा-ऐसा। इसका बेसिकली उद्देश्य होता है स्कूलिंग का, ठीक है? और यह केवल जो है विद्यालय और औपचारिक शिक्षा के संस्थानों के अनुभवों द्वारा ही प्राप्त करी जा सकती है। स्कूल जाएँगे तभी आपको नॉलेज प्राप्त होगी स्कूलिंग के थ्रू। ठीक है, तो इसकी विषय वस्तु, शिक्षक और जो शिक्षण पद्धति है अथवा निश्चित होती है। इसमें केवल वे ही मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं जो औपचारिक शिक्षा के संस्थानों में जा पाते हैं, ठीक है? ये स्कूलिंग वही मनुष्य प्राप्त कर सकता है जो इन संस्थाओं में जाता है और ज्ञान प्राप्त करता है। परंतु शिक्षा जो है आप पूरे लाइफ टाइम अपने जीवन पर्यंत अनुभवों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक विद्यालय किसी बालक के समाजीकरण में किस प्रकार योगदान देता है? अगर कोई विद्यालय है तो उस बालक कोई मतलब स्टूडेंट पढ़ने जाता है उस स्कूल में, तो वो स्कूल जो है, वो विद्यालय जो है, वो उस बालक का समाजीकरण, समाज में बेहतर
बढ़ावा देने के लिए, समाज में सहमति से साथ रहने के लिए, समाज को समझने के लिए, उसमें बालक में यानी वो स्टूडेंट के अंदर कैसे किस तरीके से चीज़ों को डेवलप करता है, कैसे योगदान करता है कोई भी विद्यालय, ठीक है? सो विद्यालय में शिक्षक जो हैं, बालकों के समाजीकरण में अधोलिखित रूप से अपना योगदान देते हैं। पहला, शिक्षक भी सामाजिक गुणों से ओतप्रोत होता है। अतः बालक शिक्षक के आचरण को देखकर उस आचरण को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयास करता है। ऑफ कोर्स देखिए, जब आप किसी विद्यालय में जाते हैं, तो वहाँ का जो भी टीचर होगा, तो वो भी बिल्कुल वो समाज से मिला-जुला होगा, उसके अंदर सारे गुण होते हैं, सामाजिक गुण होते हैं उनके अंदर, शिक्षकों के अंदर। तो जब आप शिक्षकों को देखेंगे, टीचर्स को देखेंगे, तो आप क्या करेंगे, उनसे चीज़ों को सीखना चाहेंगे और उसको फिर अपने व्यवहार में, अपने व्यक्तित्व में उतारेंगे, राइट? और बालक लोक व्यवहार का प्रशिक्षण विद्यालय में ही प्राप्त करता है। उस प्रशिक्षण को देने की प्रत्यक्ष ज़िम्मेदारी जो होती है वो शिक्षक की ही होती है। अतः शिक्षक का आचरण भी आदर्शपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक का आचरण जिस तरीके से होगा उसी तरीके से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट का भी व्यक्तित्व बनेगा, ठीक है? तो उसका भी आचरण होना चाहिए, ठीक है? तो शिक्षक को कक्ष का वातावरण जो है, यानी यहाँ पे कक्षा कर लीजिए आप, उसका वातावरण जो है सौहार्दपूर्ण और सद्भावपूर्ण बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि इस वातावरण में बालक जो है उसका उचित प्रकार से समाजीकरण हो, वो समाज में उठने बैठने लायक बने, उसको समाज में चीजें समझ में आए। तो बेसिकली शिक्षक के द्वारा ही आपको अनुभव मिलता है, आप शिक्षकों के अकॉर्डिंग ही चीजों को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो आप कह सकते हैं हाँ, एक कोई विद्यालय जो है वो किसी बालक के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया को या उसमें योगदान देता है, ठीक है? और आगे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, शिक्षक को विद्यालय के वातावरण को सौहार्दपूर्ण बनाना चाहिए। साथ ही साथ एक शिक्षक जब बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में अपना योगदान दे रहा होता है, तो उसे अपने राष्ट्र द्वारा दिए गए दायित्वों का भी बोध होना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी एजुकेटर या टीचर जो होता है, जब वो अपने राष्ट्रीय दायित्वों को मतलब बच्चों को पढ़ाने का दायित्व या अपने राष्ट्र के अपने नौकरी के टुवर्ड्स जो भी दायित्व वो निभा रहा होता है, तो कहीं न कहीं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो बालक है, जो स्टूडेंट है, उसके अंदर सामाजिक गुणों का ही विकास करता है। टीचर किस तरीके से, किस लैंग्वेज में, किस बिहेवियर में बोल रहा है, किस लहजे में बोल रहा है, उससे जो है विद्यार्थी के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। वो भी सीखता है उनसे चीज़ें, राइट? तो मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी एजुकेटर होता है वो गुणों सामाजिक गुणों का ही विकास कर रहा होता है किसी बालक के अंदर, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, शिक्षा कैसे कुछ विचारधाराओं को चुनौती देती है? उदाहरण की मदद से चर्चा कीजिए। तो शिक्षा जो है कई विचारधाराओं को चुनौती देती है, क्योंकि यह जो है समाज, संस्कृति और व्यक्तिगत प्रत्येक स्तर पर विभिन्न मान्यताओं और विचारों को प्रकट करती है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो विज्ञान और धर्म जितनी भी विचारधाराएं हैं इनको लेकर विभिन्न तरीके से ब्रह्मांड के मूल और धार्मिक सिद्धांतों को देखती हैं। शिक्षा जो है यह सिखाती है हमें कि विभिन्न दृष्टिकोण को समझना कैसे है, उनको समर्पित रूप से विचार करना महत्वपूर्ण है। शिक्षा के थ्रू ही आप दुनियादारी को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है? आप देखेंगे अगर कोई अगर पढ़ा-लिखा इंसान है और कोई नहीं पढ़ा-लिखा है, तो उसके बीच में दुनिया को देखने का नज़रिया जो होता है, वो थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, राइट? तो यही चीज़ है यहाँ पे, शिक्षा जो है आपके अंदर पूरा 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 स्व विकास करती है, आपका पूरा विकास होता है शिक्षा के थ्रू, चाहे वो मानसिक हो, फिजिकल हो, ठीक है? चाहे वो किसी तरीके का विकास हो, आपका होता है, भावनात्मक हो, ठीक है? तो शिक्षा जो होता है, वो उससे आपकी कई विचारधाराओं को चुनौती भी मिलती है। यह जो है विद्यार्थियों को जोड़ने, विवादों को समझने और समर्पित तरीके से अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता जो है, वो विकसित करता है। जिससे क्या होता है, एक समृद्धि से भरपूर दुनिया में मदद मिलती है कि जिससे क्या होता है कि दुनिया जो होती है पूरा समृद्धिपूर्ण होती है। जब कोई मतलब वहाँ के जनता जो होगी वो पढ़ी-लिखी होगी, शिक्षक होगी, तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ पे रोज़गार अच्छे होंगे, वहाँ की जीडीपी अच्छी होगी, पूरे कंट्री को, पूरे देश को जो है मदद मिलेगा, फिर ऐसे ही पूरे वर्ल्ड वाइड भी हेल्प मिलेगी। तो शिक्षा जो होती है वो कई तरीके से आपको हेल्प करती है, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते थे। यहाँ पे ये वीडियो खत्म होती है। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी आपको, और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।